नमस्कार, सच्ची रिपोर्ट में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ निकिता श्रीवास्तव। आइए रुक करते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों का। राजस्थान प्रदेश महिला कांग्रेस अध्यक्ष सारिका सिंह की अध्यक्षता में पीसीसी कार्यालय में संगठन विस्तार एवं आगामी कार्यक्रमों की रूपरेखा को लेकर कोर कमेटी के सदस्यों से विस्तृत चर्चा की गई। राजस्थान प्रदेश महिला कांग्रेस अध्यक्ष सारिका सिंह की अध्यक्षता में पीसीसी कार्यालय में संगठन विस्तार और आगामी कार्यक्रमों की रूपरेखा को लेकर कोर कमेटी के सदस्यों की विस्तृत चर्चा की गई और रिंकी सिंह हंत्रा ने बताया कि संगठन को और अधिक मजबूत, सक्रिय और प्रभावी बनाने के लिए प्रदेश अध्यक्ष सारिका सिंह ने महत्वपूर्ण दिशा निर्देश प्रदान किए। राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा के निर्देशानुसार महिला कांग्रेस द्वारा देशव्यापी पोस्ट कार्ड अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पोस्ट कार्ड भेजकर नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 को तत्काल लागू करने और ओबीसी महिलाओं को आरक्षण में शामिल करने की मांग उठाई जा रही है। लागू करो, आज लागू करो, अभी करो के संदेश के साथ प्रदेश के सभी जिलों में जिला अध्यक्षों द्वारा प्रधानमंत्री के नाम पोस्ट कार्ड भेजे जा रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष सारिका सिंह ने निर्देशित किया कि इस अभियान को और अधिक प्रभावी और व्यापक बनाने के लिए सभी ब्लॉक अध्यक्षों द्वारा भी तेज गति से अभियान संचालित किया जाए और साथ ही नगर और मंडल अध्यक्षों को भी अभियान से जोड़ते हुए इसे जन जन तक पहुंचाने का कार्य किया जा रहा है। इसी क्रम में प्रदेश अध्यक्ष द्वारा हस्ताक्षर अभियान की भी शुरुआत कर दी गई है। संगठन विस्तार के अंतर्गत प्रदेश के सभी 50 जिलों में जिला अध्यक्षों की नियुक्ति के पश्चात अब सभी जिलों में संभाग प्रभारी और जिला प्रभारियों की नियुक्तियां भी कर दी गई है और सभी प्रभारियों को तत्काल प्रभाव से अपने अपने जिलों में सक्रिय होकर संगठनात्मक कार्यों को गति देने के निर्देश दिए गए हैं। रामेश्वर फौजदार की रिपोर्ट। मारवाड़ जंक्शन रेलवे स्टेशन पर पीने के पानी की भारी किल्लत है। रेल प्रशासन की व्यवस्थाओं की पोल खुलती नजर आ रही है। अनेक फ्रिज पड़े हैं खराब और जो फ्रिज चालू है उनमें भी खारा पानी आ रहा है और खारा पानी पीने को मजबूर है यात्री, जो कि परेशान हैं। मारवाड़ जंक्शन रेलवे स्टेशन पर रेल प्रशासन की अनदेखी और अव्यवस्थाओं के चलते यात्री परेशान हो रहे हैं। प्लेटफॉर्म नंबर 1, 2 और 3 पर लगे 13 फ्रिज में से 5 फ्रिज खराब पड़े हैं, जो कि फ्रिज चालू उनमें खारा पानी आ रहा है और स्टेशन पर बनी वाटर हट में भी सभी जगह खारे पानी की सप्लाई हो रही है। 45 डिग्री तापमान में यात्रियों को मजबूरन खारा पानी पीना पड़ रहा है, परेशानी झेलनी पड़ रही है। स्थानीय सामाजिक संगठनों ने भी रेल प्रशासन को अवगत कराया, परंतु एक पखवाड़े से व्यवस्थाएं नहीं सुधरी। रेलवे स्टेशन पर रेल प्रशासन द्वारा लगाए गए 8 RO पर ताला लटका है। मारवाड़ जंक्शन रेलवे स्टेशन पर रोजाना 171 ट्रेनों का आवागमन रहता है। भीषण गर्मी के मद्देनजर मजबूरन यात्रियों को खारा पानी पीना पड़ रहा है और फिर रेल प्रशासन की व्यवस्थाओं की पोल खुलती नजर आ रही है। यस, यहाँ पे बहुत खारा पानी आ रहा है। पानी की बहुत समस्या है, पानी पी भी नहीं सकते हम लोग, इतना खारा पानी आ रहा है। बोलो। सब खारा पानी आ रहा था। कहाँ का खारा पानी आ रहा है? बिल्कुल सब जगह, फ्रिज सब बंद पड़ा है। यस सर। जी, मैं मारवाड़ रेलवे स्टेशन पे खड़ा हूँ
और जैसे ही मैं पानी लेने के लिए गया था तो पानी यहाँ मैंने जैसे भरा बोतल से तो पानी बहुत खारा है। और अगले मैं जहाँ पानी का बूथ है वहाँ पे गया तो वहाँ भी पानी खारा आ रहा है। तो रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से यहाँ की कि पानी को सही जल व्यवस्था सही करवाएं, यहाँ पब्लिक परेशान हो। सुरेश पवार की रिपोर्ट। मारवाड़ के आउवा और भीमालिया रेलवे स्टेशन पुल पर ब्लॉक निर्माण कार्य, रेल यातायात प्रभावित, दर्जन भर ट्रेनों का बदला मार्ग। मारवाड़ जंक्शन के आउवा और भीमालिया रेलवे स्टेशन के बीच ब्रिज संख्या 605 पर आईसीसी ब्लॉक वर्क कार्य आज शुरू हुआ। अजमेर रेल मंडल रेल प्रबंधक के निर्देश से 1 दर्जन से अधिक एक्सप्रेस ट्रेनों के रूप में बदलाव किया गया है, तो वहीं जोधपुर साबरमती एक्सप्रेस ट्रेन को 14 और 15 मई को रद्द किया गया है। हनुमानगढ़, दादर, साबरमती, ग्वालियर, गंगा नगर, बांद्रा और हटपसर जोधपुर रेल सेवा को वाया महसाणा लूणी होकर डाइवर्ट किया गया है। बेंगलुरु जोधपुर एक्सप्रेस ट्रेन को भी रूट में बदलाव किया गया है। आउवा भीमालिया स्टेशन पर ब्लॉक कार्य के चलते इन ट्रेनों के रूट में बदलाव किया गया है। सुरेश पवार की रिपोर्ट। मारवाड़ क्षेत्र के छोटे से कस्बे के छात्र ने सीबीएसई साइंस 12वीं परीक्षा में मारी बाजी, माता पिता और क्षेत्र का नाम किया रोशन। मारवाड़ जंक्शन के राणावास के निकट छोटे से कस्बे आसन मेलडा गुड़ा सूर सिंह गांव के निवासी छात्र युवराज सिंह भाटी ने सीबीएसई 12th पीसीएम साइंस परीक्षा में 92% अंक लाकर अपने माता पिता, परिवार और क्षेत्र का नाम रोशन किया है। छात्र के पिता राजेंद्र सिंह भाटी वरिष्ठ अध्यापक के पद पर राणावास में कार्यरत है। मध्यम वर्गीय परिवार से ताल्लुक रखने वाले छात्र युवराज सिंह भाटी ने परीक्षा की तैयारी के लिए पूरे साल सोशल मीडिया और मोबाइल से दूरी बनाए रखी और सामाजिक कार्यक्रम में हिस्सा नहीं लिया। प्रतिदिन 7 से 8 घंटे नियमित अध्ययन किया। अपनी सफलता का श्रेय अपने माता पिता और बड़े भाई परमवीर सिंह को दिया। छात्र युवराज सिंह भाटी ने बताया कि मेरे दादाजी ने मुझे सिखाया कि दुनिया में असंभव कुछ भी नहीं, सच्ची लगन और मेहनत से सब कुछ संभव है। छात्र ने सिविल सेवा में जाने की इच्छा जताई। छात्र युवराज सिंह की सफलता पर क्षेत्रवासियों ने परिवार को शुभकामनाएं दी और छात्र का बहुमान किया। सुरेश पवार की रिपोर्ट। भगवान परशुराम शोभा यात्रा को लेकर विवाद गहराया। ट्रस्ट अध्यक्ष के कथित बयान पर समाज में रोष। भगवान परशुराम चैरिटेबल ट्रस्ट के अध्यक्ष पीसी बोहरा द्वारा भगवान परशुराम शोभा यात्रा में सहयोग नहीं देने और शोभा यात्रा नहीं निकालने संबंधित कथित बयान के बाद ब्राह्मण समाज और भगवान परशुराम शोभा यात्रा समिति में भारी रोष व्याप्त हो गया है। मामले को लेकर आयोजित बैठक में समिति पदाधिकारियों और सदस्यों ने ट्रस्ट प्रबंधन के खिलाफ नाराजगी व्यक्त करते हुए विरोध दर्ज कराया। बैठक में समिति सदस्यों ने आरोप लगाया कि पहले भगवान परशुराम शोभा यात्रा समिति को समाज हित और संगठनात्मक मजबूती के नाम पर विभिन्न आश्वासन देकर ट्रस्ट में विलय कराया गया, लेकिन अब ट्रस्ट अध्यक्ष अपने वादों से पीछे हटते दिखाई दे रहे हैं। सदस्यों का कहना था कि भगवान परशुराम जी के नाम पर गठित संस्था द्वारा यदि भगवान परशुराम शोभा यात्रा से ही दूरी बनाई जाती है तो यह पूरे ब्राह्मण समाज की भावनाओं को आहत करने वाला विषय है। समिति पदाधिकारियों ने बताया कि सोशल मीडिया पर ट्रस्ट अध्यक्ष पीसी बोहरा के कुछ वीडियो तेजी से वायरल हो रहे हैं, जिसमें वे कथित रूप से यह कहते सुनाई दे रहे हैं, मैं नहीं निकालूंगा परशुराम शोभा यात्रा, जो करना है वह कर लो। इस कथित बयान के सामने आने के बाद इस समाज में आक्रोश और बढ़ गया है। समिति सदस्यों ने कहा कि ट्रस्ट के संविधान में सामाजिक एवं धार्मिक गतिविधियों के संचालन का स्पष्ट उल्लेख है। ऐसे में भगवान परशुराम शोभा यात्रा जैसे धार्मिक आयोजन से पीछे हटना कई गंभीर सवाल खड़े करता है। बैठक में उपस्थित वक्ताओं ने कहा कि समाज की आस्था और वर्षों पुरानी धार्मिक परंपरा किसी एक व्यक्ति विशेष की इच्छा पर निर्भर नहीं हो सकती। भगवान परशुराम शोभा यात्रा ब्राह्मण समाज की धार्मिक भावना, संस्कृति और एकता का प्रतीक है और इसे हर हाल में जारी रखा जाएगा। समिति पदाधिकारियों ने चेतावनी दी कि यदि शीघ्र ही इस मामले में सकारात्मक निर्णय नहीं लिया गया तो समाज स्तर पर व्यापक आंदोलन और आगे की रणनीति बनाई जाएगी। बैठक का आयोजन भगवान परशुराम शोभा यात्रा समिति कार्यालय गोविंद वाटिका में किया गया। बैठक में समिति अध्यक्ष मुकेश शर्मा सहित रामगोपाल शर्मा, राजेश शर्मा, राजेंद्र शर्मा, प्रशांत तिवारी, नरेंद्र पारेशर और प्रमुख मुदगल, उपेंद्र दीक्षित, सुनील जगरिया और प्रमोद भारद्वाज, नंद किशोर शुक्ला, हरिशंकर शर्मा, के शर्मा, राम शर्मा, बनवारी शर्मा और पीयूष शर्मा, देवेश शर्मा, सतीश शर्मा, विनोद तिवारी और कालीचरण पप्पू, धन सिंह सहित दर्जनों समाज बंधु उपस्थित रहे। आज गोविंद वाटिका में ब्राह्मण समाज की बैठक हुई। हमने पिछली साल भी कोशिश की थी कि सभी समाज, पूरा ब्राह्मण समाज एक जाजम पर आकर ये शोभा यात्रा निकाली जाए। वही हमने इस साल भी किया, लेकिन जो चैरिटेबल ट्रस्ट के अध्यक्ष महोदय हैं वह नहीं चाहते हैं कि समाज एक जाजम पर आए।
और हमारी हर बार हमारे कार्य को विफल कर देते हैं। तो मैं यही कहूँगा अध्यक्ष जी से कि अगर आप समाज को एक नहीं होने देंगे तो हम आपकी कुर्सी लाना भी जानते हैं और समाज को एक करना भी जानते हैं। आप कितनी भी कोशिश कर लेना, ये समाज एक जाजम पर आएगा और यात्रा भी निकलेगी और बहुत भव्य यात्रा निकलेगी। और ये जो युवा भाई जो आज साथ में है और ये जो बुजुर्ग भाई जो हमारा मार्गदर्शन करेंगे, ये बहुत अच्छी यात्रा निकालेंगे। आप अपने दिमाग में से ये भूत निकाल देना कि मैं चाहूँगा वही होगा, ये आपकी बहुत बड़ी भूल है। जय श्री राम, जय परशुराम। परशुराम भगवान की जय। यदि परशुराम चैरिटेबल ट्रस्ट का अध्यक्ष व्यक्ति से ये कह देगा, समाज से ये कह देगा कि मैं परशुराम चैरिटेबल ट्रस्ट की तरफ से या अपनी तरफ से या समाज की तरफ से परशुराम यात्रा नहीं निकाल सकता, तो फिर परशुराम चैरिटेबल ट्रस्ट का गठन क्यों किया गया? इतनी बड़ी बिल्डिंग क्यों बनाई गई? काय के लिए बनाई गई? लोगों को क्यों भ्रमित किया जा रहा है? आप सीनियर हैं, पर्सनल मेरा कहना पीसी बोरा से है, आप अध्यक्ष हैं, सीनियर हैं, पूरी सेवानिवृत्त होने के बाद इस समाज सेवा में आए हैं। वो काम करो जिससे समाज आपको आदर्श माने, वो काम मत करो जिससे लोग आपका काला मुंह करने की कोशिश करें। समय दूर नहीं, 3 महीने बचे हैं। 3 महीने आपके लिए 3 जन्म के बराबर हो जाएंगे। एक एक दिन को काटोगे जीवन में अपने को आप, कि एक दिन मेरा कैसे पूरा हो, कैसे कार्यकाल पूरा हो। ये आपने जो बोला है ना कि मैं यात्रा नहीं निकालूंगा, तुम निकाल भी नहीं रहे हो और निकालने भी नहीं दे रहे हो। दुख का विषय ही है, इसका सब्र कीजिए, समय आएगा अतिशीघ्र आप भी इसका जवाब देंगे और हम भी आपको जवाब देंगे। जय दादा परशुराम। मैं मुकेश हनुमानपुरा पूरे धौलपुर जिले के विप्र समाज को यह बताना चाहता हूँ कि हर वर्ष की भांति हमारी परशुराम शोभा यात्रा धौलपुर में निकलती थी, लेकिन हमारी शोभा यात्रा समिति ने हर बार ब्राह्मण समाज को एक जाजम पे लाने का प्रयास किया। हमने परशुराम चैरिटेबल ट्रस्ट के अध्यक्ष श्री पीसी बोरा जी को जाकर के हमने एक अपना पत्र दिया और उस पत्र में उन्हीं के आश्वासन पर हमने पत्र दिया कि हमारी समिति का विलय किया जाए, और उन्होंने हमें आश्वासन दिया और आश्वासन देकर के हमने अपना पत्र जारी कर दिया और जारी करने के बाद उस विलय पत्र को हमारा निरस्त कर दिया। इस बात से हमारे विप्र समाज को और हमारी समिति को बहुत बड़ी ठेस पहुंची है। जब हमने परशुराम शोभा यात्रा के लिए यह कहा कि यह परशुराम शोभा यात्रा धौलपुर परशुराम चैरिटेबल ट्रस्ट के माध्यम से निकलेगी, तो अध्यक्ष जी का कहना है कि कोई परशुराम शोभा यात्रा नहीं निकलेगी और कोई चैरिटेबल ट्रस्ट इस यात्रा को नहीं निकालेगा। हम इस बात की निंदा करते हैं और परशुराम चैरिटेबल ट्रस्ट के अध्यक्ष श्री पीसी बोरा जी हमारी आद्यत भाषा का प्रयोग करते हैं। ये विप्र समाज में ये निंदनीय है और अशोभनीय है। मैं कहना चाहता हूं अध्यक्ष जी से कि या तो आप समझ जाएं, अन्यथा हमारा युवा समाज और विप्र समाज आने वाले समय आपको बहुत बड़ा जवाब देगा। रही परशुराम शोभा यात्रा की, परशुराम शोभा यात्रा पूरे समाज की यात्रा है, पूरे सर्व समाज की यात्रा है, ना कि ये ट्रस्ट के अध्यक्ष की यात्रा है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि परशुराम शोभा यात्रा में विघ्न डालने के लिए आपने जो काम किया है उसका जवाब हमारा विप्र समाज और युवा समाज विप्र समाज आपको आने वाले समय में देगा। जय परशुराम, जय भगवान। कोर्ट के आदेश से खुला नगर निगम कार्यालय, ऑफिस में लौटे निगम आयुक्त। हाई कोर्ट के आदेश के बाद फिर मिली ऑफिस की गाड़ी, खुला ऑफिस, खुले ताले। जोधपुर हाई कोर्ट के आदेश के बाद नगर निगम पाली आयुक्त को उनकी सरकारी गाड़ी फिर सौंपी गई और ऑफिस के ताले खोले गए। नगर निगम आयुक्त नवीन भारद्वाज अपने ऑफिस में बैठकर सरकारी कामकाज निपटाते नजर आए। जोधपुर हाई कोर्ट जज सुभा मेहता ने मामले के आदेश जारी किए, जिसके तहत जोधपुर हाई कोर्ट ने नगर निगम पाली को राहत देते हुए नगर निगम ऑफिस की संपत्ति जब्त करने संबंधित कोर्ट के आदेश पर अंतिम रोक लगाई। हाई कोर्ट ने स्पष्ट किया कि सिविल प्रथमा अपील और उससे जुड़े इस आवेदन पर सुनवाई होने तक कार्यवाही स्थगित रहेगी। गौरतलब रहे कि परिवादी विनोद तेजी को कोर्ट के आदेश के बाद भी पट्टा जारी नहीं करने पर पाली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जज राजेंद्र कुमार के आदेश पर पाली नगर निगम ऑफिस की संपत्ति जब्त कर गाड़ी जब्त की गई थी। लंबे समय तक पट्टा जारी नहीं करने पर विनोद ने जिला न्यायालय पाली में वाद प्रस्तुत किया था। कोर्ट के आदेश के बावजूद भी नगर निगम ने आदेश की पालना नहीं की थी। आज पुनः कोर्ट के आदेश से नगर निगम कार्यालय खोला गया। सुरेश पवार की रिपोर्ट। देसूरी नशे के सौदागरों ने बेचने के लिए ब्लैक कलर की स्कॉर्पियो को शादी की गाड़ी की तरह सजाया
और बकायदा उस पर दुल्हा दुल्हन के नाम का पोस्टर भी लगाया, लेकिन बैरिकेडिंग पर पुलिस के रोकने पर तस्करों ने पंचर गाड़ी 5 किलोमीटर तक भगाई। इसके बाद गाड़ी छोड़कर फरार हो गए। पुलिस और जिला स्पेशल टीम ने मंगलवार तड़के 486 किलो डोडा पोस्ट बरामद करते हुए गाड़ी जब्त कर ली। पाली एडिशनल एसपी महेश ने बताया कि मुखबिर से मिली पुख्ता सूचना के बाद राजमार्ग 16 पर हरिओम आश्रम के पास नाकाबंदी की गई। मंगलवार अलसुबह करीब 3 बजे एक स्कॉर्पियो आती दिखी। पुलिस ने जब उसे रोकने का इशारा किया तो ड्राइवर ने रुकने के बजाय बैरियर तोड़कर गाड़ी भगा दी। वहीं पुलिस ने तुरंत स्टिकर लोहे की कीले डालकर गाड़ी के टायर पंचर कर दिए। तस्कर इतने शातिर थे कि वे पंचर गाड़ी को ही करीब 5 किलोमीटर तक लापी रोड की तरफ दौड़ाते रहे। पीछा कर रही पुलिस टीम ने जब घेराबंदी की तो तस्कर देसूरी पाली रोड पर हनुमान जी मंदिर के पास स्कॉर्पियो छोड़कर झाड़ियों और अंधेरे का फायदा उठाकर जंगल की ओर भाग निकली। जब पुलिस ने गाड़ी की तलाशी ली तो दंग रह गई पुलिस। पूरी गाड़ी नशीले पदार्थ डोडा पोस्ट से लदी हुई थी और पुलिस ने मौके से 24 कट्टों में भरा 486 किलो डोडा पोस्ट और तस्करी प्रयुक्त स्कॉर्पियो को जब्त कर लिया। एएसपी महेचा ने बताया कि तस्करों की पहचान के लिए गाड़ी के नंबर और चेस्टिस नंबर के आधार पर मालिक का पता लगाया जा रहा है। साथ ही इलाके में लगे सीसीटीवी कैमरों और तस्करी के नेटवर्क को खंगाला जा रहा है। अंकित पुरोहित की रिपोर्ट। जोधपुर शहर में मनोरंजन की दुनिया में एक नया और भव्य अध्याय जुड़ने जा रहा है। एयर बाउंस नाम से राजस्थान का पहला एवं सबसे बड़ा फन जोन अब जोधपुर में शुरू होने जा रहा है, जहां बच्चे और बड़े दोनों भरपूर मनोरंजन का आनंद ले सकेंगे। इस भव्य फन जोन का उद्घाटन शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी द्वारा किया जाएगा। कार्यक्रम में शहर के गणमान्य नागरिक और युवा बड़ी संख्या में उपस्थित रहेंगे। एयर बाउंस में बच्चों से लेकर बड़ों तक के लिए एडवेंचर, मस्ती और मनोरंजन की विशेष व्यवस्थाएं की गई है। यह फन जोन प्रतिदिन शाम 6 बजे से रात 11 बजे तक खुला रहेगा। प्रवेश टिकट की कीमत 799 रुपए प्रति व्यक्ति रखी गई है, जबकि 120 सेंटीमीटर तक की ऊंचाई वाले बच्चों के लिए प्रवेश निशुल्क रहेगा और मनोरंजन के साथ साथ स्वादिष्ट खान पान की विशेष व्यवस्था की गई है। यहाँ लोगों के लिए डिलीशियस फूड और माउथ वाटरिंग ब्रेवेजेस उपलब्ध रहेंगे और इसके लिए फूड पार्टनर के रूप में द बिग और रेस्टोरेंट एंड लॉज मौजूद रहेगा। आयोजकों ने बताया कि एयर बाउंस केवल बच्चों के लिए ही नहीं बल्कि पूरे परिवार के लिए एक यादगार अनुभव साबित रहेगा और यह फन जोन जोधपुर वासियों के लिए मनोरंजन का नया आकर्षण बनने जा रहा है। और यहाँ पे बढ़िया आयोजन, मतलब फूड कोर्ट का, खेलने का, डीजे का, अलग अलग सब एक्टिविटी का आयोजन किया हुआ है यहाँ पर। और अपना इंडिया में फर्स्ट अपना एयर बाउंस सबसे पहला कंपनी था जो ये चीज़ यहाँ पे लेके आया है इंडिया में। और एक अपना काम एक सूरत में चल रहा है और अभी हम जोधपुर में दूसरा यूनिट डाल रहे हैं। कितने टाइम तक चलेगा ये 2 महीने तक चलेगा। क्या रहेगी 30 जून तक। और इसकी फीस पर पर्सन रहेगी 800 रुपये, 799। क्या क्या सुविधाएं हैं यहाँ पे? सुविधा में फूड कोर्ट है, फूड कोर्ट की सारी फूड कोर्ट में 800 में इंक्लूड थोड़ी है? नहीं, इंक्लूड नहीं है। पूरा जंपिंग का एक्टिविटी, फिर डीजे का सेटअप और बाकी सब ये सब खेलने के लिए आपको सारी उपलब्धियाँ हैं। कितने घंटे के लिए 800 रुपये? 11 बजे तक। आप शाम को 5 से लेके आओ, रात को 11 बजे तक खेल सकते हो, अनलिमिटेड रहेगा। सभी एज फैक्टर के लिए एक ही प्राइस है? कोई टाइम लिमिट नहीं। पार्क में करीब 2000 लोगों की कैपेसिटी है और यहाँ पे सारी उन लोगों के लिए सारी सुविधाएं दी हुई है। इसमें आपकी पार्किंग भी परिसर के अंदर ही रहेगी और सिक्योरिटी का पूरा अरेंजमेंट है। यहाँ पे CCTV कैमरास है। फायर से रिलेटेड अगर कोई भी ऐसा कुछ होता है तो उसके लिए भी अपने पास पूरा सेफ्टी के इक्विपमेंट्स है। और करीब 800 के अंदर हम लोग सॉक्स भी साथ में देंगे। एक सॉक्स आपको पहनने पड़ेंगे और उसी से आपकी एंट्री रहेगी अंदर। जी, ये राजस्थान पे हम ये एयर बाउंस का आयोजन कर रहे हैं और हमने जैसे गुजरात गए थे, हमने एक चीज़ देखी और ये पहले US बेस्ड कंपनी है, वहाँ से आया है और बहुत सारी एक्टिविटीज़ है इसके अंदर। कम से कम 200 एक्टिविटीज़ है बच्चों से लेकर बड़ों तक के लिए और बहुत ही अच्छी चीज़ लगेगी। अगर एक बार आप जाएंगे अंदर आपको भी लगेगा कि हमने कुछ नया लाया है। और जो आप बचपन में आप सोच रहे हैं कि भाई हम लोग ग्रुप में कभी खेले नहीं, तो आप अपने बचपन की भी यादें ताज़ा कर सकते हैं। यहाँ पे कोई भी इसमें एज लिमिट नहीं है। आप बच्चे से लेके बूढ़े तक यहाँ पे आके एंजॉय कर सकते हैं पार्क का और आप अपने बचपन का दोबारा से याद कर सकते हैं।
मेरा नाम कल्प शाह है और मैं कच्छ भूज से आया हूँ। और ये बेसिकली एयरबाउंस इंडिया करके एक कंपनी है जो बेसिकली कच्छ बेस्ड है। और इंडिया का सबसे पहला और सबसे बड़ा जो इनक्रेडिबल पार्क है, जंपिंग पार्क, वो एयरबाउंस कंपनी लेके आई है इंडिया में। ये बेसिकली यूएस और आउट ऑफ में ये थीम्स चलती है और ये इंडिया में सबसे नया और अलग एक्टिविटी है, जहाँ पे पहले छोटे बच्चे भी खेलते थे पूरा जंपिंग, पर अभी ये पार्क बड़ों के लिए भी है कि भाई बड़ों को भी बचपन का सपना पूरा करना हो तो बड़ों भी कर सकते हैं, बड़ों को भी खेल सकते हैं पार्क में। अंकित पुरोहित की रिपोर्ट। जोधपुर शहर जिला कांग्रेस के प्रवक्ता डॉक्टर संजय गौड़ ने बताया कि राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर जोधपुर शहर जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और एनटीए के चेयरमैन के विरुद्ध नीट 2026 पेपर लीक प्रकरण को लेकर पुतला दहन और विरोध प्रदर्शन किया गया। जोधपुर शहर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष ने बताया कि वर्तमान सरकार पूरी तरीके से विफल साबित हुई है। जिस प्रकार से नीट 2026 का पेपर आउट हुआ है, उससे यह लगता है कि सरकार तंत्र पूरी तरीके से फेल है और सरकार के नुमाइंदे इस पूरे प्रकरण में शामिल है। बिना सरकारी तालमेल के यह नहीं हो सकता। डॉक्टर संजय ने कहा कि संरक्षण के इस प्रकार के कार्य संभव नहीं है। कहीं न कहीं यह सरकार की असफलता को दर्शाता है, लेकिन इसके कारण देश के लाखों बच्चों के साथ अन्याय हुआ है, उनकी मेहनत पूरी तरीके से आहत हुई है। इस मौके पर पूर्व राज्य मंत्री राजेंद्र सिंह सोलंकी ने इस प्रकार की घटनाओं पर अंकुश लगाने की अपील की और कहा कि ऐसे लोगों को कठिन से कठिन सजा मिलनी चाहिए। पूर्व विधायक मनीष पवार ने कहा कि यह सरकार की विफलताओं को दर्शाता है और बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। इस प्रकार के कृत्य से लाखों परिवारों की आस और उम्मीद पर कुठाराघात हुआ है और निश्चित रूप से इससे सरकार का संरक्षण मिला हुआ है, जिसके कारण यह घटना घटित हुई है। भविष्य में यह घटना नहीं हो, इसके ऊपर अंकुश लगना चाहिए। इसकी सीबीआई जांच कराने की मांग की अपील की गई। पुतला दहन के आंदोलन में पूर्व महापौर कुंती देवड़ा, पूर्व जिला अध्यक्ष नरेश जोशी, सलीम खान, संगठन महामंत्री कुश गहलोत और लियाकत अली, रंगरेज हरेंद्र सिंह राठौर, मयंक देवड़ा, अनिल जोशी, नरेंद्र शर्मा और अरशद चौहान, फिरोज फेम, राजेश रामदेव, अजीत राठी, इश्तियाक अली, राजू, सुनील बोहरा और ब्रजेश पुरोहित, इलियास मोहम्मद, त्रिलोक मेहरा और भवर लाल अटवाल, हेम सिंह गहलोत, धनपत गुर्जर, शैलजा परिहार और शबनम अब्बासी, बबलू सोलंकी सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस जन उपस्थित थे। बच्चों के साथ खिलवाड़ हुआ है, जिस तरह बच्चों के साथ लगातार खिलवाड़ हो रहा है, की बात करें तो 22 लाख विद्यार्थी बैठे थे और पेपर लीक होना पेपर लीक किया और इस तरीके से ऐसे जो पेपर का हार आना ये बहुत दर्दनाक है और ये गलत है। और उसमें बीजेपी का कार्यकर्ता का नाम आ रहा है, उसने पेपर लीक किया, उसको गिरफ्तारी हुई है और जिस तरीके से 25,000 से लेकर 25 लाख तक 5 लाख तक रुपए दिए जा रहे हैं, बहुत गलत है। इसमें मोदी सरकार जो बार-बार, भजनलाल सरकार जो बार-बार आ रही है, आरोप लगा रही है कि ये नहीं होना चाहिए और स्वयं के सरकार में होना है, तो इसको अपना पारदर्शिता रखनी चाहिए थी, अपना दर्शन सम्मान में काम कर रहे हैं और हम कर रहे हैं इस बात का कि नहीं होना चाहिए। जो केंद्र में भाजपा सरकार है उसकी देख रेख में नीट एग्जाम हो रहे थे और आप लोगों को अखबार के माध्यम से पता चला होगा, मीडिया के माध्यम से पता चला होगा कि पेपर लीक हुए, लाखों बच्चों का भविष्य जो समय पे उनको एग्ज़ाम होता, रिजल्ट आता, उससे वो लोग वंचित हुए, आने जाने का समय खराब हुआ। आज राजस्थान में सभी जगह पे केंद्रीय मंत्री का पुतला जलाया जा रहा है और सरकार से मांग की जा रही है कि जो दोषी लोग हैं उनको जल्द पकड़े और पकड़ने के साथ साथ इतनी कठोर सजा दें कि भविष्य में दूसरा आदमी इस तरह के बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना करे। और उसी के विरोध में आज हमने यहाँ धरना प्रदर्शन भी किया और साथ में पुतला भी जलाया। अंकित पुरोहित की रिपोर्ट। मारवाड़ के मानसरोवर शिक्षण संस्थान माध्यमिक विद्यालय राणावास में विद्यार्थियों को किया जागरूक, विद्यार्थियों को दी पॉस्को एक्ट साइबर अपराध के बारे में जानकारी। मारवाड़ जंक्शन ग्राम राणावास
मानसरोवर शिक्षण संस्थान माध्यमिक विद्यालय राणावास में पैरालीगल वॉलेंटियर मोहम्मद आसिफ द्वारा गुरुवार को सुरक्षित बचपन सुरक्षित भविष्य थीम पर विधिक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में कोटवाली दीदी और जागृति योजना के अंतर्गत पॉस्को एक्ट 2012 के मुख्य प्रावधानों सहित बाल विवाह जैसे सामाजिक कुप्रथा पर विस्तार से चर्चा की गई। विद्यार्थियों को लैंगिक अपराधों के संरक्षण अधिनियम 2012 के प्रमुख प्रावधानों की जानकारी दी गई। कार्यक्रम के सफल आयोजन में विद्यालय की प्रधानाध्यापक सभी विद्यार्थी उपस्थित रहे। सुरेश पवार की रिपोर्ट। राजस्थान नर्सिंग एसोसिएशन भरतपुर के जिला अध्यक्ष मुरारी लाल मीणा के नेतृत्व में नर्सिंग डे भरतपुर जिले मनाया गया। राजस्थान नर्सिंग एसोसिएशन भरतपुर के जिला अध्यक्ष मुरारी लाल मीणा के नेतृत्व में नर्सिंग डे भरतपुर जिले मनाया गया। कई जगह नर्सिंग डे पर ब्लड शिविर भी लगाए गए। राजस्थान नर्सिंग एसोसिएशन भरतपुर के जिला अध्यक्ष मुरारी लाल मीणा ने बताया कि भरतपुर जिले में नर्सिंग डे मनाया गया। भरतपुर जिले के हलेना अस्पताल में नर्सिंग डे पर फ्लोरेंस नाइटेंगल की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलित कर पुष्प अर्पित किए गए। मुरारी लाल मीणा द्वारा मरीजों के लिए फल वितरित किए गए और गर्मियों को देखते हुए पक्षियों के लिए पानी के परिंदे लगाए गए। साथ ही उनमें प्रतिदिन गर्मी के माह में पानी डालने का संकल्प भी लिया गया। मीणा ने बताया कि पहले समय में मेडिकल का लोगों को ज्ञान नहीं था। लोग तांत्रिकों और झाड़ फूक में ज्यादा विश्वास करते थे, परंतु आज लोग पूर्ण रूप से जागरूक है। इलाज के लिए तांत्रिकों पर भरोसा न करके अस्पताल जाकर चिकित्सक द्वारा इलाज करवाना चाहिए। किसी प्रकार के झांसे में न आना चाहिए अथवा परिणाम बुरा होता है। सरकार द्वारा हर बीमारी का इलाज अस्पतालों में निःशुल्क कर रखा है। आज राजस्थान इंटरनेशनल नर्सेज डे है, फ्लोरेंस नाइटिंगेल का डे है। आज भरतपुर डिस्ट्रिक्ट में राजस्थान नर्सिंग एसोसिएशन के द्वारा नर्सिंग डे मनाया गया, जिसमें बड़ी धूमधाम से सभी संस्थाओं ने मनाया गया दीप प्रज्वलित करके, और एक संदेश दिया गया नर नारायण सेवा करने का, जिसमें हमारी नर्सेज पूरी तरह से शिद्दत के साथ में मानव सेवा करती है, जो कि मेडिकल की बोन है, जो रीढ़ की हड्डी है। वो सेवा भाव से ही पूरी मरीज की सेवा करती है, और मैं अपने नर्सेज के प्रति बहुत ही सम्मान की दृष्टि से देखता हूँ। और हमने राजस्थान के सीएम से भी गुहार लगाई है कि जो मुहिम चलाई थी नर्सेज निर्देशालय अलग खोलने की नर्सेज डे पर, लेकिन अभी उसकी हमारे पास कोई विशेष सूचना आई नहीं है, लेकिन हम पॉजिटिव वे में हैं। शायद गवर्नमेंट कुछ अच्छा रिजल्ट देगी। उम्मीद करते हैं कि नर्सिंग निदेशालय जो हमारी मुहिम चल रही है अलग से खोलने की सीएम सर से मांग। रामेश्वर फौजदार की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने गुरुवार को जालोर के पंसेरी गांव में सुबह की सैर कर ग्रामीणों से रामा श्यामा की। वहीं कृषि और पशुपालन को लेकर आत्मीय बातचीत की। उन्होंने स्कूल जा रहे छोटे बच्चों से संवाद कर उन्हें चॉकलेट और टॉफी दी और अच्छी शिक्षा ग्रहण करने के लिए प्रोत्साहित किया। साथ ही उन्होंने गाँव के मंदिरों में दर्शन भी किए। इस दौरान ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री का जगह जगह साफा पहनाकर अभिनंदन किया। इसके पश्चात मुख्यमंत्री ने पंसेरी गाँव की चोहटा चौपाल का मुख्य केंद्र ग्रामीणों से वहां बातचीत की। उन्होंने ग्रामीणों की मांग पर जिला कलेक्टर से सुंधा माता मंदिर से मालवाड़ा तक और पंसेरी गांव से नीलकंठ महादेव तक सड़क उन्नयन की कार्ययोजना बनाने, पंसेरी गांव में खेल स्टेडियम की जमीन को चिन्हीकरण करने, स्थानीय क्षेत्र की जल आवश्यकता की पूर्ति के लिए एनीकट निर्माण की रिपोर्ट बनाने, मालवाड़ा में सब्जी मंडी निर्माण की कार्ययोजना बनाने, नवीन ट्रांसफार्मर लगाने और पंसेरी में पशु चिकित्सालय के लिए जमीन आवंटन के कार्य को गति प्रदान करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने जालोर जिले के लिए बजट में की गई घोषणाओं के तीव्र क्रियान्वयन के संबंध में विशेष दिशा निर्देश दिए। इसके बाद मुख्यमंत्री शर्मा ने सुंधा माता मंदिर में पूजा अर्चना कर प्रदेश की खुशहाली की कामना की। इस अवसर पर सरकारी मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग, उद्योग एवं वाणिज्य राज्य मंत्री के विश्नोई, रानीवाड़ा के वरिष्ठ नेता पूर्व विधायक नारायण सिंह देवल, जिला उपाध्यक्ष हीरालाल सरस्वत और सुरेश राजपुरोहित, धनपुरा विधायक छगन सिंह राजपुरोहित सहित स्थानीय जनप्रतिनिधिगण और जिला प्रशासन के अधिकारी मौजूद रहे। प्रवीण राठौर की रिपोर्ट। मारवाड़ के गुड़ा अजबा विद्यालय में मां सरस्वती के भव्य मंदिर के लिए हुआ भूमि पूजन। भमाशाह परिवार का विद्यालय
द्वारा किया गया बहुमान। मारवाड़ जंक्शन के गुड़ा अजबा राजकीय उच्चतर प्राथमिक विद्यालय में आज मां सरस्वती का मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन हुआ। विद्यालय प्रधानाचार्य लक्ष्मण सिंह आशिया की प्रेरणा से स्थानीय गांव निवासी भवन शाह छोगाराम देवासी द्वारा विद्यालय मां सरस्वती का मंदिर बनवाया जा रहा है। आज विधि विधान के साथ वैदिक मंत्रोच्चार द्वारा भूमि पूजन अर्चन के बाद में मंदिर निर्माण कार्य शुरू किया गया। इस मौके पर विद्यालय प्रधानाचार्य लक्ष्मण सिंह आशिया और स्थानीय विद्यालय स्टाफ द्वारा भवन शाह का माला और साफा पहनाकर बहुमान कर उनका हार्दिक आभार जताया गया। इस मौके पर अध्यापक शशिकांत शर्मा, आलमगीर, राहुल सिंह, गिरधारी लाल और भोपाल सिंह, पकाराम देवासी, सरिता चौधरी सहित अनेक ग्रामवासी मौजूद रहे। सुरेश पवार की रिपोर्ट। महाराजा सूरजमल कृषि महाविद्यालय रहीमपुर पर ग्रामीण उद्यमिता कृषि विकास योजना अंतर्गत विद्यार्थियों को पोषण वाटिका तैयार करना डॉक्टर उदयभान सिंह ने सिखाया। महाराजा सूरजमल कृषि महाविद्यालय रहीमपुर पर ग्रामीण उद्यमिता कृषि विकास योजना अंतर्गत विद्यार्थियों को पोषण वाटिका तैयार करना सिखाया गया। महाविद्यालय के डीन डॉक्टर उदयभान सिंह ने बताया कि फल और सब्जी अच्छे मानव स्वास्थ्य के लिए अनिवार्य भोजन है, क्योंकि यह खनिज, लवण व विटामिन का प्रमुख स्रोत है, लेकिन इनकी खेती और रखरखाव के दौरान रासायनिक पेस्टिसाइड्स का प्रयोग इन्हें जहरीला कर देता है और पेस्टिसाइड युक्त फल और सब्जियां स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। अतः घर के पिछवाड़े ट्यूबवेल के पास गमले में दक्षिण पूर्व की तरफ घर की दीवार या छतों पर पोषण वाटिका लगाकर जैविक फल और सब्जियां प्राप्त की जा सकती है और 5-6 व्यक्तियों के परिवार के लिए 25 बाय 10 जगह में 70 से 80% फल व सब्जियों की साल भर आपूर्ति की जा सकती है। और वर्टिकल और टेरेस गार्डनिंग भी पोषण वाटिका के लिए बहुत उपयोगी है। पोषण वाटिका में रसोई के पानी का सदुपयोग होता है और घर की सुंदरता बढ़ती है। बड़े बुजुर्ग, महिला और बच्चों को सुबह शाम काम मिलता है और ताजा और जैविक फल सब्जियां मिलती है। डॉक्टर उदयभान ने बताया कि यदि जगह की उपलब्धता हो तो पोषण वाटिका में फूल वाले पौधे और लॉन भी लगाया जा सकता है। आधुनिक युग में कम जगह में बहुमंजिला घर बनाकर पोषण वाटिका के लिए जगह छोड़ने का प्रचलन बढ़ रहा है। ध्यान रखें, हमारा स्वास्थ्य सर्वोपरि है। ईंट पत्थर से बना मकान प्राणहीन होता है, लेकिन घर के आसपास पोषण वाटिका और पौधे लगाकर उसे प्राणवान बना सकते हैं। और इस प्रशिक्षण में महाविद्यालय के सहायक प्रोफेसर जिज्ञासा रामनिवास और अमित सिंसिनवार शामिल रहे। विकास योजना अंतर्गत महाराजा सूरजमल कृषि महाविद्यालय रहीमपुर के विद्यार्थियों को पोषण वाटिका का प्रशिक्षण दिया गया। फल सब्जियां हमारे भोजन का अनिवार्य भाग हैं, क्योंकि इनमें विटामिन और मिनरल भरपूर मात्रा मिलते हैं, जो हमें निरोगी रखने में, स्वस्थ रखने में बहुत काम आते हैं। और जो फल सब्जियां बाजार से हम खाते हैं उनमें पेस्टिसाइड का प्रयोग होता है और पेस्टिसाइड के प्रयोग की गई सब्जियां हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। इसलिए हमारे पास कोई घर के अहाते में खाली पड़ी जगह हो अथवा छत पे, गमले में या गांव में ट्यूबवेल के पास या कहीं पर भी खेत में यदि हम एक पोषण वाटिका बना लें, जिसमें जो हमारे लिए आवश्यक फल सब्जियां हैं उनको हम साल भर उगाते रहें, तो वो हमारे लिए एक स्वस्थ भोजन, जैविक हमको फल सब्जियां मिल जाएंगी। साथ ही उससे बच्चों को भी, बड़े बुजुर्गों को भी काम मिलेगा और हमारे घर की सुंदरता भी बढ़ेगी। इसलिए हमें पोषण वाटिका अपने आसपास जरूर लगानी चाहिए। रामेश्वर फौजदार की रिपोर्ट। दवाइयों की आड़ में शराब तस्करी, पुलिस ने कंटेनर से बरामद किया अवैध बियर की खेप। पाली पुलिस दवाइयों की आड़ में बियर की खेप गुजरात ले जा रहे एक कंटेनर को पकड़ते हुए कंटेनर चालक को गिरफ्तार किया गया। कंटेनर में पंजाब निर्मित अलग अलग ब्रांड की 1000 से ज्यादा बियर की पेटियां भरी हुई थी, जिन्हें अहमदाबाद ले जाया जा रहा था। शराब की कीमत 50 लाख रुपए बताई जा रही है। पाली एसपी मोनिका सेन ने बताया कि ट्रांसपोर्ट नगर थाना प्रभारी हनुमत सिंह सिसोदिया को मुखबिर से सूचना मिली थी कि पंजाब से एक कंटेनर भारी मात्रा में बियर गुजरात की तरफ भेजी जा रही है। सूचना मिलते ही पुलिस हरकत में आई और 3 दिन लगातार नाकाबंदी लगातार की गई। 4 रात तक हाईवे पर अलग अलग स्थान पर निगरानी करती रही और आज दोपहर कंटेनर सोजत की तरफ से आता दिखाई दिया और पुलिस ने 72 फुट बालाजी के निकट कंटेनर को रुकवाया, तलाशी ली तो कंटेनर पंजाब में अलग अलग ब्रांड के बियर के कार्टून मिले। शुरुआती जांच में करीब 1000 से ज्यादा बियर की पेटियां मिली, जिनकी कीमत 50 लाख रुपए बताई जा रही है। एसपी ने बताया कि कंटेनर चालक दवाइयों की बिक्री के आड़ में बियर की खेप पंजाब से अहमदाबाद ले जा रहा था। मामले में कंटेनर चालक सुखवीर पुत्र बलवीर निवासी सादुलपुर चूर जिले को गिरफ्तार कर लिया गया है। सुरेश पवार की रिपोर्ट।
568वें जोधपुर स्थापना दिवस पर सांस्कृतिक आयोजनों की रही धूम। पर्यटन विभाग और जिला प्रशासन के संयुक्त तत्वावधान में दिन भर हुए 12 विविध आयोजन। घंटाघर से बैंड वादन कार्यक्रम का हुआ शुभारंभ। मेहरानगढ़ में पर्यटकों का पारंपरिक स्वागत। तुर्जी के झालरे पर सजा दीपोत्सव। राजस्थान पर्यटन विभाग और जिला प्रशासन जोधपुर के संयुक्त तत्वावधान में मंगलवार को जोधपुर का 568वां स्थापना दिवस हर्षोल्लास और सांस्कृतिक गरिमा के साथ मनाया गया। स्थापना दिवस के अवसर पर शहर भर में विविध सांस्कृतिक और पर्यटन गतिविधियों का आयोजन किया गया, जिसमें स्थानीय नागरिकों और पर्यटकों और जनप्रतिनिधियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। उप निदेशक पर्यटन विभाग भानु प्रताप ने बताया कि स्थापना दिवस समारोह के अंतर्गत प्रातः घंटाघर परिसर में आयोजित कार्यक्रम का शुभारंभ शहर विधायक अतुल भंसाली द्वारा हरी झंडी दिखाकर किया गया और केमल फ्रंटियर बीएसएफ जोधपुर के बैंड द्वारा प्रस्तुत विशेष बैंड वादन ने आमजन और पर्यटकों को आकर्षित किया और पूरे क्षेत्र में उत्सवमय वातावरण का संचार हुआ। उन्होंने बताया कि इसके पश्चात पर्यटन विभाग जोधपुर द्वारा मेहरानगढ़ दुर्ग में आगंतुक देशी और विदेशी पर्यटकों का माल्यार्पण और पारंपरिक स्वागत किया गया। इस दौरान लोक कलाकारों द्वारा राजस्थान की समृद्ध लोक संस्कृति और परंपराओं को प्रदर्शित करते हुए रंगारंग प्रस्तुतियां दी गई, जिन्हें पर्यटकों ने अत्यंत सराहा। संयुक्त निदेशक पर्यटन विभाग डॉक्टर सरिता फिडूदा ने बताया कि संध्याकालीन कार्यक्रमों के अंतर्गत तुर्जी के झालरे में भव्य दीपोत्सव का आयोजन किया गया। दीपों की आकर्षक सज्जा से ऐतिहासिक स्थल आलोकित हो उठा और कार्यक्रम के दौरान लोक कलाकारों द्वारा लोक नृत्य और लोक गायन की मनोहारी प्रस्तुतियां दी गई, जिसने स्थापना दिवस समारोह को विशेष सांस्कृतिक गरिमा प्राप्त हुई। और डॉक्टर सरिता ने बताया कि स्थापना दिवस की पूर्व संध्या पर शहर की प्रमुख ऐतिहासिक इमारतों, सार्वजनिक स्थलों और प्रमुख चौराहों पर की गई सजावटी रोशनी ने भी नागरिकों और पर्यटकों का ध्यान आकर्षित किया और पूरे शहर को उत्सवी स्वरूप प्रदान किया। कार्यक्रम है आज 12 मई 2026 को जोधपुर शहर के जोधपुर किले की स्थापना जो हुई है 568वें स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में ये राजस्थान पर्यटन विभाग की तरफ से जिला प्रशासन के सहयोग से ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है। हमारे ऐतिहासिक स्थल है घंटाघर, इसमें बैंड वादन किया जा रहा है। बीएसएफ के बैंड है, राजस्थान पुलिस ट्रेनिंग स्कूल के बैंड है और राजस्थान पुलिस के भी बैंड है। इस तरीके से आप मेरे पीछे देख रहे हैं क्लब कार, यहाँ टूरिस्ट बड़ी संख्या में आते हैं और पीछे मेहरानगढ़ का किला है। आज वहाँ भी 10:15 बजे हम पर्यटकों का माला पहनाकर संगीत के साथ में, लोक नृत्य के साथ में स्वागत किया जाएगा और शाम को 7:15 बजे हमारे ऐतिहासिक तुर्जी के झालरे में वहाँ दीपोत्सव, दीप संगीत और सांस्कृतिक संध्या का आयोजन होगा। अंकित पुरोहित की रिपोर्ट। सरकारी स्कूल ग्राउंड में स्टूडेंट पर आवारा कुत्ते ने किया हमला। गांव में अन्य बच्चे पर भी किया हमला, मवेशियों पर भी किया हमला। मारवाड़ जंक्शन उपखंड के बड़ी गांव में एक आवारा कुत्ते ने सरकारी स्कूल में घुसकर पानी पीने जा रहे एक बच्चे पर हमला कर दिया और अनेक जगह से काट दिया। वहीं बच्चों के चिल्लाने की आवाज सुन शिक्षक दौड़े और कुत्ते को भगाया। इस कुत्ते ने गांव में घर के बाहर खेल रही एक बच्ची पर भी हमला कर दिया। स्कूल में कुत्ते के काटने से 9 साल का चेतन पुत्र जगदीश बावरी घायल हो गया। परिजन उसे राजकीय अस्पताल मारवाड़ लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने उसे पाली रेफर किया। पाली बांगड़ अस्पताल में घायल छात्र चेतन को रेबिस का इंजेक्शन लगाया गया और चिकित्सक उसके उपचार में जुटे हैं। कुत्ते ने चेतन के पैर और 2 और जगह पर हाथ पैर पर काट लिया है। घटना के बाद स्कूल में अफरा-तफरी मच गई और इसी गांव में इसी कुत्ते ने 7 साल की सपना पुत्री सवाराम, जो कि घर के बाहर खेल रही थी, उस पर भी हमला कर उसे कमर और जांघ पर काट लिया। ग्रामीणों ने बताया कि हमला करने के बाद आवारा ने गाय को भी काट लिया। ग्राम वासियों ने कुत्ते के पागल होने का अंदेशा जताया है, वही कुत्ते को पकड़ने की मांग की है। सुरेश पवार की रिपोर्ट। जेल की दहलीज भी पार नहीं कर सके आशीष, 24 घंटे के अंदर ही वापस गए जेल। हाई कोर्ट से राहत मिलते ही फिर फंसे भाजपा नेता आशीष उपाध्याय। सट्टा सिंडिकेट से लेकर लूट तक आशीष उपाध्याय की बड़ी मुश्किलें, भारी सुरक्षा में कोर्ट में पेशी। भाजपा नेता आशीष उपाध्याय की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। 100 करोड़ रुपए के चर्चित सट्टा सिंडिकेट मामले में हाईकोर्ट से राहत मिलने के बाद जेल के बाहर आते ही आशीष उपाध्याय को पुलिस ने दोबारा गिरफ्तार कर लिया। गुरुवार को सिवरी बाजार और प्रेमनगर थाना पुलिस भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच उन्हें कोर्ट में पेश करने पहुंची और बुधवार को आशीष उपाध्याय जिला कारागार से रिहा होकर बाहर निकले थे और जेल परिसर की दहलीज भी पार नहीं कर पाए थे कि तभी पहले से ही मौजूद पुलिस टीम ने उन्हें रॉयल सिटी सट्टा सिंडिकेट मामले में हिरासत में ले लिया। इसके बाद झांसी के ही थाना
प्रेम नगर में उनके खिलाफ रंगदारी और लूट का एक नया मामला भी दर्ज किया गया। आज गुरुवार को पुलिस ने आशीष को पहले CJM कोर्ट पेश किया, उसके बाद उन्हें डकैती कोर्ट ले जाया गया। दोनों मामलों में सुनवाई के दौरान कोर्ट परिसर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। सूत्रों के अनुसार डकैती कोर्ट से आशीष उपाध्याय की जमानत याचिका खारिज कर दी गई है। हालांकि आधिकारिक आदेश का इंतजार किया जा रहा है। वहीं पुलिस दोनों मामलों में आगे की जांच और कार्रवाई में जुटी हुई है। गौरतलब है कि बीते दिनों नवाबाद थाना और SOG की संयुक्त कार्यवाही में करोड़ों रुपए के सट्टा नेटवर्क का खुलासा हुआ था। इसी मामले में आशीष उपाध्याय का नाम सामने आने के बाद पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। मणिकर्णिका वुमेन्स क्लब की ओर से गुरुवार को पंडित कृष्ण चंद्र शर्मा कन्या इंटर कॉलेज में सैनिटरी पैड डिस्ट्रीब्यूशन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य छात्राओं को मासिक धर्म के दौरान स्वच्छता के प्रति जागरूक करना और स्वास्थ्य संबंधित आवश्यक जानकारी उपलब्ध कराना रहा। इस दौरान छात्राओं को मासिक धर्म के समय साफ सफाई बनाए रखने, नियमित रूप से सैनिटरी पैड बदलने और उपयोग किए गए सैनिटरी पैड को सही तरीके से डिस्पोज करने के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। क्लब के सदस्यों ने छात्राओं को बताया कि मासिक धर्म के दौरान स्वच्छता बनाए रखना स्वास्थ्य के लिए अत्यंत आवश्यक है। कार्यक्रम में चार्टर्ड प्रेसिडेंट सपना सरावगी और प्रेसिडेंट ओमनी राय, वाइस प्रेसिडेंट नुपुर अग्रवाल, ट्रेजरर तमन्ना राय और सेक्रेटरी संयुक्ता शर्मा, पास्ट प्रेसिडेंट नेहा तिवारी और सीनियर मेंबर मोनिका कुचर उपस्थित रही। आकाश कुलश्रेष्ठ की रिपोर्ट।